कहते हैं कि बड़ा कच्चा धागा निकला साहब इसका, 7 जन्मों तक वादा करके 7 दिन भी ना निभा सके। जब कोई आदमी मरने वाला हो ख़ास करके, तो वो कभी झूठ नहीं बोलता। जब या तो किसी जज के सामने या किसी वकील या किसी पुलिस के सामने और उस वक़्त वो जब बयान देता है मरते वक़्त, तो शायद ये बयान उसका झूठा नहीं होता। इसके आधार पर जज भी अगर सुनते हैं, तो उससे जो है कहीं न कहीं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जज नहीं था यहाँ पर, जब बयान लड़की ने दिया तो कोई जज नहीं था, कोई लड़की मतलब कोई पुलिस नहीं था। यहाँ पर थी उसकी जो भाभी होती हैं वो थी। तो दरअसल ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। 3 फरवरी 2024 शाम का वक़्त हो रहा होगा। करीब 80 किलोमीटर दूर एक बारात जाती है। गाँव का नाम होता है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हमीरपुर। हमीरपुर का ही एक कॉलोनी लगता है छोटा-सा, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी के कॉलोनी में जो है बारात गया हुआ था। हमीरपुर से करीब 80 से 82 किलोमीटर के दूर के आस-पास जो होता है उसकी दूरी होती है। और ये जलवन ज़िला एक लगता है, जलवन ज़िला का एक छोटा-सा इलाका लगता है, उरई। उरई से ये जो है बारात जाती है और हर कोई खुश था, हर कोई झूम रहा था क्योंकि घर में शादियाँ थी। और अक्सर ये शादियों पर कहीं न कहीं कुछ खुशी के भी माहौल होते हैं, कुछ गम के भी माहौल होते हैं। और इसी बीच जो है ये गम के और खुशी के माहौल के बीच कहीं न कहीं ये चीज़ें और थी कि जो जिस लड़की की शादी थी, वो उसके माता-पिता मर चुके थे, यानी कि बचपन में ही उनके माता-पिता का देहांत हो गया था। और उसके बड़े भाई जो होते हैं, वो नाच-पाल से जो है बाप का और भाई का दोनों का प्यार जो है देते हुए उसे पाला था, बड़े ही नाच-पाल से। और जब उसकी शादी होती है और जब शादी हो रही थी उस वक़्त जो पंडित जी थे, वो कहीं न कहीं जीने-मरने की कस्में भी खिलाते हैं, वो भी 7 जन्मों तक। क्या ये 7 जन्मों तक चलेगा या नहीं शायद उनको भी पता नहीं था। और शायद ये 7 दिन भी नहीं चल पाया जो ये रिश्ता था। फिर वहाँ से विदाई होती है, विदाई होने के बाद घर आया जाता है और घर की जो पहली रात होती है, उस लड़के के घर पे जब पहुँचती है लड़की, तो शायद वो पहली रात जो सुहाग रात की रात होती है, शायद उसे भी पता नहीं होता कि कितनी भयानक होने वाली है ये मेरी आज की रात। रात होता है, अंधेरा होता है, तो जब वो लड़का होता है उसकी उम्र करीब 35 साल होता है और लड़की की भी उम्र करीब 35 साल के आस-पास होती है, क्योंकि पिता नहीं थे, इस वजह से शादी में काफ़ी लेट हो जाता है। लेकिन भाई जो होता है जैसे-तैसे शादी तो कर देता है, अच्छे से धूम-धाम से करता है। फिर 35 साल की उम्र होती है और जो लड़का होता है वो रात को करीब 8 से 9 बजे के बीच अपने दोस्तों के साथ फ़ोन करता है, उनसे कुछ मशवरा लेता है। मशवरा लेने के बाद उन वो जो दोस्त होते हैं वो कुछ गोलियाँ, यानी कि शक्तिवर्धक जो गोलियाँ होती हैं वो उन्हें खाने की जो है सजेशन देता है। वो लड़का जो होता है शक्तिवर्धक गोली खाता है। गोली खाने के बाद अपनी पत्नी के पास जाता है, यानी कि जो उसकी नई नवेली दुल्हन थी उसके पास जाता है और सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो जब वो गोलियाँ असर करनी शुरू करती हैं तो इतनी भयानक हो जाएँगी ये शायद किसी को पता नहीं था। वो पूरी रात हैवानियत की तरह, एक जानवर की तरह जो है अवैध तरीके से जो है अपने दुल्हन के साथ यौन संबंध बनाता है। इस संबंध के दौरान बहुत ही पीड़ा उत्पन्न होती है। शायद इतना पीड़ा होगा ये किसी को पता नहीं था। दरअसल ये बात ऐसा होता है कि जब वो शक्तिवर्धक गोलियाँ खाता है तो पूरी रात जो है उसे परेशान करता है, यानी कि बहुत ही गंभीर तरीके से वहाँ पर जो है संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी दौरान कहीं न कहीं वो लड़की जो होती है उसे कहीं न कहीं रोकने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसी रात जो होता है वो लड़का उसे एक चाँटा भी मार देता है, जिस दौरान वो लड़की कुछ नहीं बोल पाती है। और यही चीज़ें सुबह तक होती रहती हैं उसके साथ, यही दरिंदगी होती रहती है। ये चीज़ें तो अमूमन देखी जाएँ तो कहीं न कहीं गैर भी है, लेकिन जब इस तरीके से किसी जानवर की तरह जब बर्ताव किया जाए तो ये जो है गैर कानूनी के तौर पर होता है। सुबह जब लड़की उठती है तो उसे जो है उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, लगातार उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। फिर आस-पास के फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए आस-पास की जो है डॉक्टरों के पास से दवाइयाँ ला दी जाती हैं, उसे थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दवाइयाँ खाती है। लेकिन जब दूसरी रात होती है, यानी कि ये दिन था 3 तारीख, 3 तारीख जो कि बीत चुका था, अब आ जाता है 4 तारीख। 4 तारीख की जब रात होती है तो उस रात भी उसके साथ वही हैवानियत होती है, वही शक्तिवर्धक गोलियाँ खाई जाती हैं और लगातार उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। अवैध तरीके से संबंध बनाया जाता है। इस दौरान कहीं न कहीं उसके साथ दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी कि चौथे दिन तक भी यही प्रक्रिया जो है चल रही थी। लेकिन अब लड़की भी समझ नहीं पाती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं किससे कहूँ, क्या करूँ? शायद ये चीज़ें उसे जो है कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रही थी।
फिर जब उसके ज़्यादा उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो अपने जेठानी के पास जाती है और उनसे कहती है कि जब मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स है तो मैं क्या करूँ? फिर उसकी जो जेठानी होती है उसके घर वा यानी कि उसके मायके फ़ोन करती है और कहती है कि शायद आपकी बहन की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, हो सके तो इसे का कहीं इलाज करवा दो। इस तरीके से जब उसे कहा जाता है, उसके घरवालों को पता चलती है तो काफ़ी वो भी हैरान हो जाते हैं कि अभी तो मैंने ठीक-ठीक से यहाँ से विदा किया था, फिर वहाँ अचानक जाकर कैसे तबीयत ख़राब हो गई, वो भी इतनी ज़्यादा। फिर वो जो है वहाँ पर आते हैं, आने के बाद अब करीब तारीख हो चुकी थी 7 तारीख, 7 तारीख को जो है वो वहाँ से उसे कानपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, उसका इलाज शुरू होता है वहाँ पर। इलाज शुरू होने के दौरान जो उसकी भाभी होती है वो उससे पूछ बैठती है कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या है? इतनी जो तुम्हारी तबीयत खराब हुई आखिर कैसे हुई? फिर वो उससे बताती है कि जो हमारे पति हैं यानी कि जो हमारे नई नवेली पति बने हैं, वो जो है एक शक्तिवर्धक गोलियाँ खाते हैं रात को और गोलियाँ खाने के बाद जो है हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं और अवैध तरीके से जो है संबंध बनाते हैं। इस वजह से शायद हमारी तबीयत जो है इतनी खराब हुई है। अब धीरे-धीरे लड़की की जो तबीयत थी वो सुधार नहीं आ रहा था उसमें और खराब होते ही चला जा रहा था और खराब होते-होते तारीख आ चुकी थी 10 फरवरी 2024 को उस लड़की की करीब 3 से 4 बजे के वक़्त मृत्यु हो जाती है, यानी कि अब वो दुनिया से विदा हो चुकी थी, दुनिया से अलविदा कह चुकी थी और इसी दौरान अब मीडियाकर्मी को पता चल जाता है, तो मीडियाकर्मी भी वहाँ पर पहुँचते हैं, स्थानीय जो मीडिया होती है वो पहुँचती है और लगातार उसे उस भाभी से, उस डॉक्टर से पूछताछ किया जा रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? फिर डॉक्टर ने दबी आवाज़ में अपने नाम जो है ना छापने की शर्त पर बताया कि इस लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स है वो पूरी तरीके से ज़ख्मी हो चुके थे, उनमें जो है इन्फेक्शन्स फैल चुके थे और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था देखकर कि जैसे करीब 15 से 20 लोगों ने मिलकर इसके साथ जो है रेप किया है इसका। ये बात सुनते ही जो है मीडियाकर्मी भी कहीं न कहीं हैरान रह जाते हैं और जब उसकी लाश अब वहाँ से उठाई जाती है और मायके में लाया जाता है। मायके में लाने के बाद उसके आस-पड़ोस के जो गाँव के लोग होते हैं, वो काफ़ी उनका रो-रो कर बुरा हाल हो रहा था और होना भी वाक़ई ये लाज़िम है क्योंकि जो उस लड़की को 1 हफ़्ते पहले उन्होंने विदा किया था, अब वो 1 हफ़्ते पहले लाश बनकर उसी गाँव में आई है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ही भयानक थी और उस भाभी से भी पूछा जाता है तो उन्होंने भी यही बताया कि लड़का जो था वो शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर इसके साथ अवैध तरीके से संबंध बना रहा था, इस वजह से जो है इसकी मृत्यु हुई। लेकिन अब कहीं न कहीं हमारे ज़हन में ये आता है कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति जो है ये चीज़ें कैसे कर सकता है? एक जो पढ़ा-लिखा ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है वो इस तरीके के कदम कैसे उठा सकता है और उस दिन अगर उसे कुछ प्रॉब्लम भी थी तो कहीं न कहीं उसे डॉक्टर्स का सहारा लेना चाहिए था। इस तरीके से अपने गंदे दोस्तों का सहारा नहीं लेना चाहिए था, ये भी कहीं न कहीं लाज़िम है देखा जाए तो। और उस लड़की का कहना ये है कि उस लड़की का भी बयान थोड़ा बहुत लिया गया, उसका कहना है कि ल मेरी जो है शादी एक बीमार लड़की के साथ करा दिया जाता है और बीमार लड़की जो है वो हमारे घर पर आती है, उसकी इस तरीके से तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं न कहीं मुझे फँसाया जा रहा है इस केस में, उसका ये भी कहना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ये चीज़ें होंगी क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम में ये पुष्टि होती है कि हाँ, इसकी मृत्यु इसी के दौरान, इसी के कारण हुआ है। बाकी अब जो वो लड़का था उसको पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में ले लिया है, लगातार उससे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आपका जो है क्या ख़्याल है इस केस में? बाकी आपने होने वाली यानी कि जो पत्नी हो चुकी है उसके साथ इस तरीके से जानवरों जैसा सलूक शायद हमने सोचा भी नहीं होगा और आपने भी शायद नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। बाकी इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी को परेशान करना, किसी को दुःख पहुँचाना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की प्रयास है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।